एडिफिकेशन सीकर में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं, इतिहास और महाकाव्य कथाओं की आकर्षक कहानियों में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम कौरवों की मां गांधारी की अविश्वसनीय कहानी का पता लगाते हैं, जिन्होंने 101 बच्चों को जन्म दिया, जो रहस्य, भक्ति और दिव्य हस्तक्षेप से भरी कहानी है। गांधार के राजा सुबाला की बेटी गांधारी एक शक्तिशाली और समर्पित रानी थी। उनका विवाह राजा धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से अंधे थे। उनकी शादी राज्य के प्रति अपार प्रेम और कर्तव्य की भावना से चिन्हित था। हालांकि माता पिता बनने का रास्ता कुछ भी नहीं बल्कि सामान्य था। महाभारत के अनुसार गांधारी की गर्भावस्था असाधारण थी और दिव्य घटनाओं में डूबी हुई थी। बिना गर्भवती हुए 2 साल तक विवाहित रहने के बाद गांधारी व्यथित हो गए और एक बच्चे के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से प्रार्थना की कि वे उन्हें संतान का आशीर्वाद दें। एक दिन गांधारी को महान ऋषि व्यास से दिव्य आशीर्वाद मिला, जो उनसे मिलने आए और उन्हें एक बच्चे का वादा किया। उन्होंने उसे 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान दिया, जो एक बड़े और समृद्ध परिवार की उसकी इच्छा को पूरा करेगा। हालांकि उनकी गर्भावस्था सामान्य नहीं थी। कहा जाता था कि यह इतनी तीव्र थी कि यह 2 साल तक चली। इस दौरान गांधारी का शरीर एक पहाड़ जैसा विशाल हो गया। अंत में 2 साल बाद गांधारी को प्रसव पीड़ा महसूस हुई। बहुत प्रयास के साथ उन्होंने एक पुत्र दुर्योधन को जन्म दिया, जो महाभारत के महाकाव्य संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए नियत था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दुर्योधन के जन्म के साथ घटनाओं का एक दुखद मोड़ आया। गांधारी अपनी लंबी और कठिन गर्भावस्था के दर्द और पीड़ा से ग्रस्त अपनी हताशा को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। गुस्से में आकर उसने अपने गर्भ पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप मांस का एक द्रव्यमान पैदा हुआ। दृष्टा व्यास प्रकट हुए और द्रव्यमान को 101 भागों में विभाजित किया, जिन्हें घी से भरे बर्तनों में रखा गया और 2 साल तक रखा गया। 2 साल बाद बर्तन खोले गए और एक एक करके गांधारी के 100 बेटे और एक बेटी दुशाला का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन पहले से ही अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और उनके बाद 99 भाई आए, जो सभी कौरव उद्देश्य के प्रति महत्वाकांक्षा और भयंकर निष्ठा के साथ पले बढ़े। इन पुत्रों के आगमन को भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखा गया था, लेकिन इसने भविष्य के संघर्ष के लिए बीज भी बोए। गांधारी की कहानी केवल चमत्कारी जन्म की कहानी नहीं है, यह तीव्र भक्ति, त्याग और किसी के कार्यों के परिणामों का प्रतीक है। राज्य की रानी होने के बावजूद अपने पति धृतराष्ट्र के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का उनका कार्य निष्ठा और निस्वार्थता का एक गहरा उदाहरण है। उनकी कहानी उनके बेटों के दुखद भाग्य और महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता की कीमत की याद दिलाती है। गांधारी और उनके 101 बच्चों की कहानी भाग्य की जटिलताओं, बलिदान और किसी की पसंद के परिणामों की याद दिलाती है। उनकी कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे दिव्य इच्छा और मानव भावना आपस में जुड़ती है, जिससे ऐसे क्षण आते हैं जो एक पूरे राज्य के भाग्य को आकार देते हैं। एडिफिकेशन सीकर पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर स्टोरीज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।